नमस्कार छात्राओं, ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सोहनलाल, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास की सुप्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका की व्याख्या से संबंधित है। इसमें सर्वप्रथम कवि ने मंगलाचरण किया है। कोई भी प्रबंध रचना हो, रामचंद्रिका को एक प्रबंध रचना माना गया है। कोई भी प्रबंध रचना हो, उसकी शुरुआत भारतीय काव्य शास्त्र की एक परंपरा रही है कि सर्वप्रथम उसमें मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण में गणपति वंदना, सरस्वती वंदना, राम जी वंदना या कवि का अन्य कोई भी इष्ट देवता हो उसकी वंदना की जाती है और काव्य परंपरा में इसको मंगलाचरण के नाम से जाना जाता है। तो कवि केशव ने ही रामचंद्रिका की रचना करते समय मंगलाचरण किया है और इस मंगलाचरण का जो पहला कवित्त है, मनयहरण कवित्त में रचना लिखी गई है, पहला कवित्त है वह गणेश वंदना का है। भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम सभी गणेश वंदना करते हैं या गणेश का इष्ट के रूप में स्मरण करते हैं। तो हम इस गणेश वंदना से व्याख्या की शुरुआत करते हैं। मनयहरण कविता है। कविता आपके सामने है। कवि कह रहा है, बालक मृणालिनी यूं तोरी डारे सब काल, कठिन कराल त्यों अकाल दी दुख को विपति हरत हटी पद्मिनी के पति सम। पंक जो पाताल पेल पठवे कलुष को, दूर के कलंक अंक भवशीष शशि समराखत केशो दास के वपूष। सांकरे की सांकरन सन्मुख होत तोरे, दस मुख जोवे गजमुख मुख को। अब यहाँ महत्वपूर्ण शब्दार्थ है, उनका अर्थ समझ लेते हैं हम। मृणालिनी, एक आ गया कमलिनी। कमल का जो समूह होता है तालाब में, उसको कमलिनी या पद्मिनी या मृणालिनी के नाम से जाना जाता है। कराल, कराल का मतलब भयंकर। दीह मतलब देना। पंक मतलब कीचड़। पेली मतलब जाने वाला, गमनशील। पठवे मतलब पहुंचना। कलुष मतलब कालिमा, कीचड़। कलंक अंक, कलंक की गोत, कालिमा की गोत। शशि चंद्रमा और वपुष शरीर। सांकरे, सांकरे का मतलब है समस्याग्रस्त, संकटग्रस्त, और सांकरनी समस्या या संकट। दसमुख, दसमुख मतलब रावण। गजमुख, गजमुख मतलब गजानंद। जोए, जोए मतलब निहारना। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले कोई भी व्याख्या हो उसमें संदर्भ लिखा जाता है। तो इसका संदर्भ इस रूप में लिखा जाएगा जो आपके सामने है। प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास की सुप्रसिद्ध राम काव्य रचना रामचंद्रिका के मंगलाचरण से अवतरित किया गया है। रामचंद्रिका की सफल कीर्ति एवं निर्विघ्न पूर्ण करने हेतु महाकवि केशव ने सर्वप्रथम गणपति गणेश की वंदना की है। ये आपको संदर्भ इस प्रकार लिखना है। और संदर्भ के बाद जिसका अगला पॉइंट है व्याख्या का, वो आएगा प्रसंग। किस प्रसंग से संबंधित है? प्रसंग इस प्रकार लिखा जाएगा। देवम प्रथम पूज्य भगवान गणपति की मंगलाचरण में केशव ने वंदना की है ताकि अपनी कृति रामचंद्रिका राम भक्ति का अनूठा एवं सफल उदाहरण बन सके। कवि वक्रतुंडीय गजमुख से प्रार्थना करता है कि हे गणपति, संकट एवं दारिद्र्य निवारक, आप मेरे कष्टों को समझकर रामचंद्रिका की पूर्णता का आशीर्वाद दीजिए। मतलब गणेश जी से वंदना करते हुए केशवदास कवि कह रहे हैं कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे ये रचना निर्विघ्न पूर्ण हो सके।
अगला जो पॉइंट है वो होता है व्याख्या। अब व्याख्या देखो, कवि कहता है कि जैसे बालक कमल की डाल को किसी भी समय आसानी से तोड़ सकता है, बालक मृदानली ज्यों तोरी डारे सब काल, उसी प्रकार गणेश असमय में आए हुए विकराल दुख को दूर कर देते हैं। इस पंक्ति में उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार एक बालक द्वारा कमल की डाल को तोड़ना और उसी प्रकार गणपति या गणेश द्वारा जो दुख है, विघ्न है, उनको हरना या तोड़ना, उससे तुलना उदाहरण स्वरूप समझाया गया है कि उसी प्रकार गणेश जी असमय में आए हुए विकराल दुख को भी दूर कर देते हैं। कठिन कराल त्यों अकाल दिहि दुख को, विपत्ति हरत हटी पद्मिनी के पात सम, पंख जो पाताल पेली पटवे कलूसो। मतलब जैसे कमल के पत्ते पानी में फैले कीचड़ को नीचे भेज देते हैं और स्वयं स्वच्छ होकर ऊपर रहते हैं, उसी प्रकार गणेश हर विपत्ति को दूर कर देते हैं। यहाँ भी उदाहरण अलंकार है कि जिस प्रकार कमल का पौधा होता है, पुष्प होता है, जो पानी की जो गंदगी होती है उसको नीचे भेज देता है और खुद ऊपर स्वच्छ रूप से खेलता रहता है, उसी प्रकार गणपति वक्रतुंडिया महाराज श्री गणेश जी हर विपत्ति को नीचे पाताल लोक में भेज देते हैं और कोई भी विपत्ति है, कोई भी समस्या है वो सामने नहीं आ पाती। दूरी के कलंक अंक भय, शीस शशि समराखत है केशो दास, दास के वो पुष को। जिस प्रकार चंद्रमा को निष्कलंक कर शिव जी ने अपने शीश पर धारण किया है, उसी प्रकार गणेश जी अपने दास को कलंक रहित करके पवित्र कर देते हैं। केशवदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार शिव जी ने चंद्रमा को धारण कर रखा है अपने शीश पर, उसी प्रकार केशवदास को अपना दास बनाकर कलंक रहित कर पवित्र करे। सांकरे की सांकरानी सन्मुख होत तोरे, दस मुख जोवे गजमुख को। और गणेश जी की वंदना से अनेक दास मुक्त, गणेश जी वंदना से अनेक दोष मुक्त कर देते हैं। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, दास नहीं है, दोष कर लेना। दस मुख मतलब रावण मुख जोवे गजमुख मुख को, और रावण भी गणेश जी के मुख की तरफ देखकर अपनी बाधाओं को दूर करने की आशा रखता था। तो ये इस प्रकार इसकी आपको व्याख्या करनी है। अगला पॉइंट आता है विशेष। कोई भी वाक्य है उसके विशेष में उसका कला सौंदर्य, शैल्पिक सौंदर्य या कोई विशिष्ट बातें हो, वो सब आती है। तो विशेष में क्या है, महाकाव्य की परंपरा के अनुसार केशव ने रामचंद्रिका की सफलता हेतु गणेश वंदना मंगलाचरण के रूप में की है। दूसरा पॉइंट है उपर्युक्त पद्यांश या मनहरण कवित्व में भक्ति भावना का सन्निवेश हुआ है, क्योंकि पूरी भक्ति भावना दिखती है इसमें कवि केशवदास की। तो दूसरा पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, गणेश को विघ्न हरण स्वरूप दर्शाकर कवि ने अपने लेखन में आने वाली समस्या को दूर करने की विनती की है। विघ्न हर्ता का स्वरूप दर्शाया गया है। उपयुक्त भाषा है वो ब्रज भाषा का प्रयोग है, बड़ा सुंदर ही ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा बोल सकते हैं इसको, उसका प्रयोग हुआ है। और साथ ही तत्सम संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग कवि केशव ने किया है, क्योंकि कवि केशव संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इसलिए उन्होंने ब्रज भाषा में संस्कृतनिष्ठ शब्दों का भी प्रयोग किया है। जैसे मृणालिनी शब्द आ गया, पदिमनी आ गया, कलुष आ गया, गजमुख आ गया। ठीक है, ये सब क्या है, संस्कृतनिष्ठ या तत्सम शब्द है। और पूरे पद्यांश में माधुर्य गुण, ये माधुरी नहीं है, माधुर्य है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें भी माधुर्य गुणों से युक्त है। और उदाहरण अलंकार है जो मैंने आपको बता दिया प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति में,
उदाहरण अलंकार है। और कलंक अंक भय शीश शशि सम्मिश में अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। भाषा भावानुकूल और उद्देश्यपूर्ण है। और कवित छंद में ये वंदना बड़ी प्रभावी है। इस प्रकार हम विशेष में ये जो 4-5 प्रमुख पॉइंट है उसको लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज जो व्याख्या का सार है, किसी भी पद्यांश की अगर व्याख्या करना हो तो सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, और फिर इसका जो अगला पॉइंट है विशेष, जिसमें भाव सौंदर्य और कला सौंदर्य को मिलाकर अपने लिखते हैं विशेष में। ये ध्यान रखना, इसमें भाव सौंदर्य और कला सौंदर्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको हम विशेष में समाहित करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।